इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, आदतें एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हमें समझ आ जाता है कि सामने वाला उसे बार बार करता है या फिर सामने वाले को वो काम करना अच्छा लगता है। कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ आदतें बुरी होती हैं और कुछ आदतों को हम आदतों का नाम दे देते हैं, बट वो आदतें नहीं होती। जो आदतें बुरी होती हैं उन्हें हम एडिक्टेड टू से बनाते हैं। जो आदतें हमारी होती नहीं बट उन्हें हम बना लेते हैं माहौल के हिसाब से, उन्हें हम कस्टम टू से बना लेते हैं। ये सारा कुछ हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा हुआ था। आज हम समझेंगे अच्छी आदतें, जो काम अच्छे हैं, जो काम करके आपको अच्छा लगता है और वो समाज के लिए और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छे हैं। इसी को शुरुआत करते हुए सबसे पहले जो हमारी फ्रेज है वो है इन द हैबिट ऑफ। इसका मीन्स होता है आदत है या फिर आदी हूं। ध्यान रखें, इन द हैबिट ऑफ के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। इसके बाद अगर आप कोई वर्ब लगाते हो तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। इसका मतलब होता है आदी हूं, ये एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। और अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे फिर तो वो वर्ब ही बनी रहेगी, इसलिए हम वर्ब में आईएनजी लगा के उसे नाउन बना देते हैं। आप बस इतना नोट करें कि किसी वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं और इन द हैबिट ऑफ एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा वर्ब नहीं नाउन आती है, इसलिए हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। अब इसके बाद हम चीजों को समझते हैं। देखिए, आदत ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेजेंट की ही होगी, हो सकता है वो भविष्य की हो सकता है वो फास्ट की हो। जब आपकी आदत प्रेजेंट की होगी तो आप बोलोगे आदि हूं। जब आपकी आदत भविष्य की होगी तो आप बोलोगे कि आदि होऊंगा या आदि होंगे। और जब आदत आपकी पास्ट की होगी तो आप बोलोगे आदि था। देखिए, प्रेजेंट की आदत है तो हम हेल्पिंग वर्ब इजारम का यूज करते हैं। पास्ट की आदत है तो हम हेल्पिंग वर्ब बाजबर का यूज करते हैं। और अगर फ्यूचर की आदत है तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी का यूज करते हैं। अब देखिए इसको बनाने का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब आपको टाइम के हिसाब से लगानी है। प्रेजेंट का टाइम एजारम, पास्ट का टाइम बाजबर और फ्यूचर का टाइम तो शैल बी और विल बी। उसके बाद लगाना है आपको इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद लगानी है वर्ब और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस तो इस स्ट्रक्चर से बन जाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। और ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करा जाता है, जैसे कहाँ, किसके साथ, कब, उसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, फिर इन द हैबिट ऑफ, फिर वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें आपको बोर्ड पे दिख रही होंगी, इनको नोट कर लेना आप। और ये सारी चीजें आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी नोट्स के रूप में। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए। मुझे पबजी खेलने की आदत है, या फिर मैं पबजी खेलने का आदी था, या फिर मैं पबजी खेलने का आदी होऊंगा। सेंटेंस बनेगा आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग पबजी। देखिए, यहाँ पर आई सब्जेक्ट था इसलिए हमने सबसे पहले लगाया। एम हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, हमने लगा दी। फिर हमें इन द हैबिट ऑफ लगाना था, लगा दिया। उसके बाद वर्ब में एनजी लगानी थी, हमने प्लेइंग में लगा दी। मान लो सेंटेंस पास्ट का होता तो सेंटेंस बनता आई वॉज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग पबजी। अगर फ्यूचर का होता तो सेंटेंस बनता आई शैल बी इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग पबजी। इसके बाद एक नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। सेंटेंस है मुझे नॉनवेज खाने की आदत नहीं है, या मैं नॉनवेज खाने की आदत में नहीं हूं। मैं नॉनवेज खाने की आदत में नहीं था, मैं नॉनवेज खाने की आदत में नहीं होऊंगा। सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ईटिंग नॉन वेज। पास्ट के लिए बनेगा आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ ईटिंग नॉन वेज। फ्यूचर के लिए बनेगा आई शैल नॉट बी इन द हैबिट ऑफ ईटिंग नॉन वेज। इसके बाद एक इंटरोगेटिव सेंटेंस और, क्या तुम्हें रेडियो सुनने की आदत है? क्या तुम्हें रेडियो सुनने की आदत थी? क्या तुम रेडियो सुनने के आदी होंगे? देखिए, इसमें आप लॉजिक न लगाएं कि मैं कब आदी बोल रहा हूं, कब आदत बोल रहा हूं, कब शौकीन बोल रहा हूं।
आप बस इतना समझें कि वो काम करके आपको अच्छा लगता है, इसलिए हमने इन द हैबिट ऑफ का यूज करा। देखिए हिंदी पे जाओगे तो हमेशा फंस जाओगे, इसलिए आप पर्टिकुलर सिचुएशन समझा करो कि किस सिचुएशन में आपको यूज करना है और सिचुएशन क्या होगी वो काम करके आपको अच्छा लगता है। आइए सेंटेंस बनाते हैं। इस सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सबसे पहले करेंगे। सेंटेंस बनेगा, आर यू इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग रेडियो, वर यू इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग रेडियो, या फिर विल यू वी इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग रेडियो। इसके बाद हमारा वर्ड है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ की हिंदी निकलती है शौकीन हूं। और जानते हो शौक क्या होता है? जो काम करके आपको एकदम से मजा आ जाता है या जो काम करके आपको अच्छा लगता है वो शौक होता है। आइए देखते हैं इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉन्ड ऑफ, फिर वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। हाँ, इसके बाद भी अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगाती है, कारण वही है जो पहले दिया था। देखिए प्रेजेंट में शौकीन हो तो इजारम, पास्ट में शौकीन हो तो बाजबर, अगर फ्यूचर में शौकीन हो तो सेल बी विल बी। बस टाइम के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बदल जाएंगे। आइए एक एग्जांपल करते हैं। मैं आइसक्रीम खाने का शौकीन हूं, मैं आइसक्रीम खाने का शौकीन था, मैं आइसक्रीम खाने का शौकीन होऊंगा। सेंटेंस बनेगा, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, आई वाज फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, आई विल बी फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम। यहाँ पर आप विल बी की जगह सेल बी का यूज कर सकते हो, क्योंकि आई बी के साथ सेल बी आता है। लेकिन ध्यान दें सेल बी का आजकल हम अपनी मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं करते, तो आप भी कोशिश करें कि ना करें। इसके बाद एक नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस और करते हैं। रमन एफबी चलाने का शौकीन नहीं है, रमन एफबी चलाने का शौकीन नहीं था, रमन एफबी चलाने का शौकीन नहीं होगा। सेंटेंस बनेगा, रमन इज नॉट फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग एफबी। ऑपरेट का मीन्स होता है चलाना, ऑपरेटिंग में हम आईएनजी लगा देंगे क्योंकि फॉन्ड ऑफ के बाद आईएनजी आती है। सेंटेंस बनेगा, रमन इज नॉट फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग एफबी। पास्ट के लिए बनेगा, रमन वाज नॉट फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग एफबी। और फ्यूचर के लिए बनेगा, रमन विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग एफबी। आइए इसके बाद हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। क्या तुम वीडियो बनाने के शौकीन हो, क्या तुम वीडियो बनाने के शौकीन थे, क्या तुम वीडियो बनाने के शौकीन होंगे। सेंटेंस बनेगा, यहां पर क्या पहले लगा है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे। सेंटेंस बनेगा, आर यू फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियो। मेक का मीन्स होता है बनाना। वर यू फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियो, या फिर विल यू वी फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियो। देखिए इससे पहले कि मैं आपको हैबिचुअल ऑफ समझाऊं, आप थोड़ा सा समझें। हैबिचुअल ऑफ का मीन्स होता है अभ्यस्त। अब कोई बंदा अभ्यस्त कब होता है? अभ्यास हमेशा चीजों को बार बार करके आता है, और चीजों को हम जब बार बार करते हैं तो इतना अभ्यास हो जाता है कि चीजें आसानी से हो जाती हैं। तो हम बोलना चालू कर देते हैं कि भाई ये करने का तो मैं अभ्यस्त हूं। तो इनडायरेक्टली वो आपका एक शौकी हो जाता है, क्योंकि आप उसको बार बार करने के शौकीन हो गए हो। तो हैबिचुअल ऑफ आप तब यूज करते हो जो काम आप बार बार करते रहते हो और वो काम करना अब आपको बड़ा इजी हो गया है। तो ऐसे सारे सेंटेंस जो काम करना आपको बड़ा इजी हो गया है उनके लिए आप हैबिचुअल का यूज करोगे। ध्यान रखें, जैसे आदि है, आदि था, आदि होंगे होता है, वैसे ही अभ्यस्त है, अभ्यस्त थे, अभ्यस्त होंगे। इसमें भी हम उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं जैसे हमने इससे पहले करी। इसमें भी हम वर्ब के बाद आईएनजी का यूज करते हैं जैसे आपने इससे पहले करें। तो बस आप इतना समझिए, जैसे इन द हैबिट ऑफ होता है वैसे ही फॉन्ड ऑफ होता है और वैसे ही हैबिचुअल ऑफ होता है। बस आपको आदि है मतलब इन द हैबिट ऑफ, शौकीन है मतलब फॉन्ड ऑफ, और अभ्यस्त है मतलब हैबिचुअल ऑफ। बड़ा सिंपल है, बस आप इसका पीछे का जो क्या सेंस था वो समझना इंपॉर्टेंट था। इसके लिए चलो कुछ फटाफट से कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसके मैं आपको एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि ए बी सेम ही है, बस हिंदी बदल गई है। हमारा सेंटेंस है, मान लो कि मैं इंग्लिश बोलने का अभ्यस्त हूँ। इसका मतलब है कि आप इंग्लिश बार बार बोलते रहते हो, इतना अभ्यास हो गया है कि अब तो आप बोलते हो कि भाई ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो सेंटेंस बनेगा, आई एम हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश,
पास्ट का होता तो बनता आई वॉज हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। फ्यूचर के लिए बनता आई विल वी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मान लो इसी में नहीं लगा होता कि मैं अभ्यस्त नहीं हूं इंग्लिश बोलने का, तो सेंटेंस बनता आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई शैल नॉट बी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मान लो इंटरगेटिव होता तो इसी को हम इंटरगेटिव बना देते, आर यू हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वर यू हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर विल यू बी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ये थोड़ा आसान था इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल आपको कम कराए हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही कुछ नए के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।